बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। तड़का से तो पता चल गया होगा कि आज मैं दाल की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इतनी मज़े की बनती है कि आप लोग एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अचारी दाल की आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि खाने में नहायत ही टेस्टी और मज़े की बनती है। गर्मियों में कुछ हल्का फुल्का खाएं तो दाल रोटी या फिर दाल चावल का ही नाम आता है। तो आज मैं आपसे अचारी दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको आप रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं और उबले हुए चावलों के साथ भी ये बेहतरीन सा कम्बिनेशन है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली हैं 2 किस्म की दालें। ये है मूंगी की दाल जिसको हम पीली दाल भी कहते हैं और ये है मलकाए मसूर की दाल जिसे हम लाल दाल भी बोलते हैं। इनको सबसे पहले तो मैंने अच्छे से चुन लिया है और चुनने के बाद मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, क्योंकि भिगोना लाजमी है। अगर आपकी दाल अच्छी भीगी होगी तो वो बहुत ही जल्दी बन जाएगी और टेस्टी भी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों दालों को धोने के बाद इसको 2 घंटे पहले ही भिगो कर रख दिया था। ये देखें दाल फूल चुकी है और इसका दाना हाथ से ही टूट रहा है। दाल का पानी गिरा देंगे और इसके बाद मैं इसको प्रेशर कुकर में ही तैयार करूँगी। फटाफट से बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। दाल डालने के बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे मैंने रफली सा काट कर इसमें शामिल कर दिया है और साथ ही मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। इसकी टॉपिंग को उतारने के बाद इसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके शामिल कर दें। ये दाल कोई इतनी टेस्टी बनती है कि आप लोग हर बार में यही दाल बनाना पसंद करेंगे। रोज़मर्रा में आप हर दाल भी तो बनाते ही होंगे, लेकिन अगर मेरे इस तरीके से आप दाल बनाएंगे तो आप लोग खाते ही रह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ पर 3 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास जिनको मैंने बारीक सा काट कर ये भी इसी दाल में शामिल कर रही हूँ। और आती है अब कुछ मिसालों की बारी, जिसमें नमक हाफ़ टेबल स्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। खुश्क धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून और यहाँ हल्दी है 1/4 टेबल स्पून के करीब। अब यहाँ पर मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी। पानी तकरीबन मैं 2 गिलास शामिल करने लगी हूँ। अगर आपकी दाल भीगी हुई है तो आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर आपकी दाल भीगी हुई नहीं है तो आप इसको 30 मिनट के लिए भी कुक कर सकते हैं। प्रेशर का ढक्कन लगाने से पहले मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। इससे ये होगा कि हमारा कुकर ख़राब नहीं होगा और दाल बाहर नहीं उभरेगी। तो यहाँ पर जब तक दाल गलती है हम मज़ेदार सा मिर्चों के लिए मिसाला अचारी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे यहाँ कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास 1 टेबल स्पून और कुटा हुआ सौंफ है मेरे पास 1 टेबल स्पून। मेथी दाना और कलौंजी मैंने शामिल की है 1/4 टीस्पून के करीब और यहाँ चाट मिसाला शामिल कर रही हूँ 1.5 चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, अगर नहीं डालना चाहते तो थोड़ा सा नमक और मिर्च मैंने शामिल की है। अगर आप नमक और मिर्च नहीं शामिल करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इनको बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ शामिल कर ली हूँ लीमू का रस। अगर आपके पास लीमू अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल का शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। ये मज़ेदार सा और चटपटा सा हमारा अचारी मिसाला बनकर तैयार हो चुका है। इसको रख देंगे हम साइड पर। यहाँ पर मेरे पास ले ली हैं मैंने मिर्चें बड़ी वाली हैं। इनको अच्छे से वॉश कर लें और दरमियान से इसको चीरा लगा लें। और इसको ये देखें, ये ज़्यादा कड़वी वाली नहीं होती तो इसलिए इनको हमने बीज रिमूव नहीं करने। अगर आप चाहें तो इनके बीज रिमूव कर सकते हैं। इनको कट करने के बाद मैंने जो मिसाला इसमें बना कर रखा था वो इसमें भर दें और इनको साइड पर रख दें। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ अचारी मिर्चें हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। इनको रखेंगे साइड पर। आते हैं अपनी दाल की तरफ। दाल का प्रेशर मैंने निकाल लिया था
और अब ढकना उतारने लगी हूँ तो माशाल्लाह से दाल अच्छी खासी हमारी गल चुकी है, जैसे मुझे चाहिए थी। आप चाहें तो इसका दाना साबित ही रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी मैश की हुई दाल पसंद है क्योंकि मैं इसको चावलों के साथ सर्व करूँगी। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है तो इसको लो फ्लेम पर हम रख देंगे जब तक इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए घी, हाफ कप के करीब। घी गरम हो जाए तो यहाँ अदरक और लहसुन है मेरे पास, कूटा हुआ है, मैंने शामिल किया है। आप चाहें तो पीस कर भी शामिल कर सकती हैं। ये तकरीबन 1 चम्मच के बराबर है। अब लहसुन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने इसमें मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब मैंने यहाँ पर घी इस्तेमाल किया है तड़का के लिए। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट मिलेगा। मिर्चें डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिर्चों को और लहसुन को फ्राई कर लेना है यहाँ तक कि मिर्चों का हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए। तो हमने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेनी है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है 1/4 चम्मच के बराबर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इससे ये होता है कि हमारी दाल में कलर बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपके पास है तो आप लाजमी डालिएगा। तड़का यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब तड़के को डालेंगे दाल में। तो ये मज़ेदार सी अचारी हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। जैसे ही तड़का डालें आपने फटाफट से इसका कवर लगा देना है। 5 मिनट के लिए इसको एज इट इज़ छोड़ दें। 5 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से हमने इसका कवर खोला है तो बिल्कुल अचार जैसी खुशबू इस दाल में से आ रही है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें डालेंगे गरम मसाला और मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें हरा धनिया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक किस्म की ये दाल की रेसिपी आई होप कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ पर आप रोटी, चपाती, नान के साथ भी इसको ले सकते हैं। चाहें तो आप दाल चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उबले हुए चावलों के साथ सर्व किया है। उबले हुए चावल तो हर किसी को ही उबालना आते हैं। सिंपल सा मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद इनको बॉयल कर लिया था। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार और यूनिक किस्म की ये रेसिपी आज आपसे शेयर की है। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपने घरों पर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।